5 अभाज्य समय का एक वीडियो हम बना चुके हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा यहाँ तक हम कर चुके थे, यहाँ से देखते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक कर चुके हैं हम। इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए और वड़ा बड़ी संख्या के गुणज के लिए, यानी छोटी संख्या है तो क्या कहेंगे इडली, छोटी के लिए क्या है लिख देता हूँ मैं, छोटी संख्या के लिए क्या लिखते हैं इडली, और बड़ी संख्या के लिए लिखते हैं वड़ा, ऐसा लिखते हैं। और दोनों का कॉमन हो, यानी कि दोनों का सार्वगुणज हो, तो उसमें हम क्या लिख देंगे इडली वड़ा कह देंगे, बड़ी संख्या के गुणज के लिए, और इडली वड़ा सार्वगुणज के लिए कहेंगे। यदि खेल 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान एक आकृति बनाइए, 60 तक खेलना है। नियम क्या है इसके अंदर देखिए। कल हमने इस खेल को 2 संख्याओं के साथ खेला, कोई 2 संख्याएं थी। हमने यह खेल इडली या इडली वड़ा कहकर समाप्त किया। किसी ने भी केवल वड़ा नहीं कहा। देखिए या तो क्या कहा इडली का, इडली का इट मीन्स क्या है छोटी संख्या, या फिर क्या कहा इडली वड़ा। इडली वड़ा का मतलब क्या है सार्वगुणज, यानी कि दोनों का गुणज, उन दोनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल गुणज है। ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, संख्याएं क्या हो सकती हैं? एक बता दें कि उनमें से एक संख्या क्या है 4 थी, एक संख्या उनमें 4 थी। ख़त्म किस पे हुआ है? या तो इडली पे ख़त्म हुआ है या इडली वड़ा पे ख़त्म हुआ है। कहीं पर भी वड़ा के ऊपर ख़त्म नहीं हुआ है, वड़ा पर ख़त्म नहीं हुआ। इट मीन्स जो बड़ी संख्या है उसके सारे गुणज नहीं हैं। गुणज हैं तो किसके हैं? या तो छोटी संख्या के या फिर सार्वगुणज हैं, बड़ी के गुणज नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य संख्या हो सकती है? 2, 3, 5, 8। देखिए क्या कहा था, 4 एक संख्या है, और साथ में क्या कहा है कि वड़ा पर तो ख़त्म हो ही नहीं रही। इट मीन्स ये आपकी क्या है छोटी संख्या है, ये आपकी क्या है छोटी संख्या है। अब बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए 2 और 3 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो 4 से छोटी रह गई है। इट मीन्स कौन सी हो सकती है? 5, 8 और 10। हम 5 के गुणज लिख लेते हैं एक बार, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे 8 के लिख लेते हैं। 8, 16, 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48। 10 के लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे। अब दूसरी संख्या 5 के गुणज हैं, ये हमने 5 के गुणज लिख लिए, या फिर 8 के गुणज हैं, 8 के गुणज लिख दिए, या फिर 10 के गुणज हैं। इनमें से है संख्या, इनमें से। अब 5 के गुणज भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 5 के अंदर पहली संख्या क्या आपकी 5 है, वो तो बड़ी संख्या बन जाएगी और उसको हमें उसको वड़ा बोलना पड़ेगा। लेकिन ये कहा कि वड़ा तो कभी बोला ही नहीं। हाँ वो अलग बात है कि 40 इसके अंदर ऐसा है जो 4 से भी भाग हो रहा है और 5 से भी। सार्वगुणज तो है, लेकिन उससे पहले तो 5 आ चुका ना, और 5 आ चुका, 5 4 से बड़ा है, तो आप इसको क्या कहेंगे वड़ा कहेंगे। लेकिन इसने कहा वड़ा बोला ही नहीं, या तो इडली बोला है या इडली वड़ा। इडली वड़ा मीन्स सार्वगुणज बोला है, तो ये नहीं होगा। ऐसे 10 वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके अंदर देखिए क्या आ गए 10 आ गए। वैसे 8 की बात भी करेंगे, 10, 20, 30, 40, तो इसमें तो क्या जाएगा वड़ा बोला जा सकता है। 10 पे बोल सकते हैं, 20 पे, 30 पे। अगर कॉमन आएगा तो कहाँ जाके आएगा? 20 पे आएगा। तो ये जो संख्या बचेगी 8 वाली, इसके गुणज देखिए। यहाँ क्या है, एक छोटी संख्या जिसके ऊपर इडली बोला है, क्या है आपकी 4, 8, 12, 4 चौके 16, ये हैं। 8 वाली पे क्या है 8, 16, 24 और 32। अब देखिए इनको सबको क्या बोलना है आपने? इडली बोलना है, छोटी है। और ये देखिए 8 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी, दोनों का गुणज है। 16 8 का भी है और 4 का भी है, तो ये भी क्या, यानी ये सारी क्या आपकी इडली वड़ा। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इडली वड़ा बोला है या इडली बोला है। वड़ा तो बोला ही नहीं। 8 बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, दोनों का गुणज है। 16 को भी क्या बोलना पड़ेगा? इडली वड़ा बोलना पड़ेगा।
24 को भी क्या बोलना पड़ेगा, इडली वड़ा। तो इट मीन्स जो दूसरी संख्या बनेगी क्या आपकी 8, 16, 24 और 32 बनेगी। और इसका अगर हम खींचना चाहें, जो चित्र जो पहले बना रखा उसी तरह का अगर चित्र बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ ऐसे बनेगा। क्या बनेगा इसके अंदर, देखिए थोड़ा सर्कल ठीक नहीं बना है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे आप जो है 4 लिख देंगे, 8 तो यहाँ आएगा, 4, 8 फिर क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36 और 4 दाएँ 32 भी यहाँ आएगा, सॉरी 32 भी यहाँ आएगा और 4 दाएँ 40, 40 भी यहाँ आएगा। 40 के बाद 44 आएगा यहाँ पे, 44 के बाद 44, 44, 44, 8 चौके 32, 8 छक्के क्या आएगा यहाँ पे, पहले इसको कर लेते हैं, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 56 है यहाँ पर भी। बच गए क्या 44, 48 वहाँ आ गया, 48 के बाद 52, 52 और 4 56 वहाँ आ गया और 56 और 4 उसके बाद क्या हो जाएगा 60, 60 यहाँ आ जाएगा। तो इस ढंग से बनेगा इसका। अब यहाँ अगर देखेंगे ना तो यहाँ देखिए ये क्या आपका इडली और ये क्या बनेगा आपका इडली और वड़ा बनेगा। और वड़ा के अंदर कुछ नहीं है, वड़ा में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वड़ा बोला ही नहीं गया था। क्लियर। अब है जैकपॉट के लिए छलांग, खजाने के लिए छलांग। जंपी और ग्रम्पी एक खेल खेलते हैं। ग्रम्पी ने किसी संख्या पर एक खजाना रखा, उदाहरण के लिए उसने इसे 24 के ऊपर रख दिया, 24 के ऊपर खजाना रख दिया। जंपी ने एक छलांग के आकार का चयन किया। यदि उसने 4 का चयन किया तो 0 से शुरू करते हुए 4 के गुणज पर छलांग लगानी होगी। तो जंपी को खजाना मिल जाएगा यदि वह उस संख्या पर पहुंच जाए जहां ग्रम्पी ने खजाना रखा है। तो जंपी को खजाना मिल जाएगा यदि उस संख्या पर पहुंच जाए जहां ग्रम्पी ने खजाने को रखा है। और करना क्या है, 0 से शुरू करते उसे 4 के गुणज पर छलांग लगानी होगी, 4 के गुणज पर। तो कौन सा छलांग आकार जंपी को 24 पर पहुंचाएगा। यदि वह 4 का चयन करता है तो जंपी पहुंच जाएगा, कैसे 4 पे कूदता जाएगा, कैसे 4 पे 8, 12, 16, 20 और 24 पहुंच गया खजाना। तो कहाँ पे है 24 पे, यानी कि जैसे संख्या लिखी ना पहले 4 पे कूदेगा, फिर 8 पे, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अगर 4 पे अगर कूदता जाएगा, 4 का अगर कूद लगाएगा 4 नंबर की तो 24 पर पहुंच जाएगा। पर अन्य छलांग के आकार 2, 3, 6, 8 और 12 होंगे। यानी कि उसको कोई संख्या ऐसी चूज करनी है कि उसके गुणज को यूज़ करता जाए और 24 पर पहुंच जाए। तो 4 के अलावा और भी संख्या हो सकती है। कौन सी हो सकती है आपकी, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 6 की, 8 की और 12 की। कैसे हो सकती है इनको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले 4 की छलांग लगा रहा है तो 4 के लिए क्या करेगा, पहले 0 से 4 पे, 4 से फिर 8 पे, 8 से 12 पे, 12 से 16 पे, 16 से 20 और 20 से कहाँ पहुँच गया 24 पहुँच गए, 24 पहुँच गए। 4 की अगर छलांग लगाता है तो अगर 2 की छलांग लगाए, देखिए 2 की लगाता 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और अब भी 24 पे पहुँच गए। अगर ये लगाए छलांग 3 की, 3 की जो दिखा रखा है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और अब फिर 24 पे पहुँच गए। अगर 8 की छलांग लगाए, 8 की छलांग लगाए, 8 की देखिए, 8 की लगा दिए, ये लगा दिए 8 और 8 के बाद 16 और 16 के बाद किस पे सीधा 24 पे। तो ये भी हो सकता है। 6 की छलांग लगाए तो 6 पे ये देखिए 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 पे। और अगर सीधी 12 की छलांग लगाए डायरेक्ट 12 और आपका सीधा किस पहुंच जाएगा 24 पे। आप छलांग का आकार 1 और 24 के विषय में क्या कहेंगे। हाँ, वे भी 24 पे पहुंच जाए। अगर 1 का लगाए छलांग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24।
एक एक की छलांग लगाए तो भी पहुंच जाएगा, और सीधा 24 की छलांग लगा दे, 0 से सीधा 24, फिर भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, संख्याएं 1 2 3 4 6 8 12 24, सारी की सारी, इनमें खास बात क्या है, ये सारी संख्याएं सभी 24 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। यानी ये सारी संख्याएं 24 को पूरी तरह विभाजित करती, जैसे क्या 24 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 1 दूनी 2 4 और 1 चौके 4, पूर्ण विभाजित करेगी। अगर आप 24 को 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 4 उतार लेंगे और 2 दूनी 4, पूर्ण विभाजित कर देगी। अगर आप 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, पूर्णतः विभाजित कर रही है। अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 4 छिके 24। अगर आप 8 से करें 6 से करेंगे 6 चौके 24, 8 से करेंगे 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो सारे भाग कर रहे हैं। ऐसी संख्याओं को याद कीजिए जिन्हें 24 के गुणनखंड या भाजक कहा जाता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 24 के, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 24 के गुणनखंड या भाजक। 24 के क्या हैं ये आपके, इनको आप गुणनखंड की कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए, भाजक कह दीजिए। ग्रम्पी ने खेल के स्तर को थोड़ा अधिक कठिन किया। अब उसने और थोड़ा मुश्किल बनाया गेम को। उसने 2 अलग अलग संख्याओं पर 2 खजाने रखे, 2 अलग अलग जगह पे 2 खजाने रख दिए। जम्पी को एक छलांग के आकार का चयन करना, छलांग का आकार उसको एक ही लेना, वो 1 का ले या 2 की छलांग लगाए या 3 की लगाए या 4 की लगाए या 6 जो भी लगाए, और इसी पर टिके या स्थिर रहना है। जम्पी को खजाना तभी मिलेगा जब वह चयनित छलांग के आकार से दोनों संख्या पर पहुंचे। यानी ऐसी छलांग लगानी, क्योंकि खजाना कब मिलेगा, 2 संख्याओं पर रखा, और उसको छलांग का आकार ऐसा होना चाहिए कि दोनों संख्याओं पर पहुंचे। पहले की तरह जम्पी ने 0 से 0 से आरंभ किया। अब किया क्या, ग्रम्पी ने क्या किया है, ग्रम्पी ने खजाने को 14 और 36 के ऊपर रख दिया। अभी जम्पी छलांग का आकार 7 चुनता है 14 को देख के। अब 7 का आकार जब चुनेगा तो क्या बनेगा, देखिए 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42। तो क्या हुआ यहाँ पे, 14 पर तो पहुँच गया, लेकिन 36 तो आया ही नहीं इसमें कहीं भी। 35 के बाद सीधा क्या आ गया, 42 आ गया है। तो उसने किसको चुना है, 7 को चुनता है। तो 7 को चुनने के बाद बात तो नहीं बनी। क्या जम्पी दोनों खजानों पर पहुंचेगा, इसे तो नहीं पहुंचेगा। क्या जम्पी दोनों खजानों पर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। 0 से अगर आरंभ करता है तो कैसे जाएगा, 7 14 21 28 35 42 पहुंचेगा। हम देखते हैं कि 14 पर तो पहुंच जाता है, लेकिन 36 पर नहीं पहुंचता। देखा था ना यहाँ पे, 14 पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन 36 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 36 पे नहीं पहुंच पाएगा। अतः उसे खजाना नहीं मिलेगा। उसे कौन से छलांग के आकार का चयन करना चाहिए था, उसको छलांग कैसी लेनी चाहिए थी। तो देखिए इसके लिए एक आइडिया यहाँ से मिलेगा आपको। 14 के गुणनखंड, यानी 14 किस किस से भाग होता है, 1 से 2 से 7 से 14 से, इनसे भाग होता है। तो इस छलांग के आकार से वह 14 पर अवश्य पहुँचेगा। यानी कि 1 से 14 पर पहुँचेगा, 2 से भी पहुँच जाएगा, 7 से भी और 14 से पहुँच जाएगा। अब 36 के गुणनखंड देखते हैं, 36 किस किस से भाग होता है, जो कि हमने पीछे देख लिए कैसे पता करते हैं। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, क्योंकि 36 इन सभी संख्याओं से भाग हो रहा है। इट में 36 पर पहुंचने के लिए इनमें से कोई भी संख्या ली जा सकती है, लेकिन उसने तो छलांग का आकार ऐसा लेना है कि 14 पर भी पहुंचे और 36 पर भी पहुंचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों के अंदर हो। तो ऐसी संख्या क्या आपकी, 1 और 2, और कोई नहीं इनके अलावा। 1 1 करके जाएगा, जैसे 1 1 1 कूदेगा तो 14 पर भी जाएगा और 36 पर भी जाएगा। अगर 2 2 लेके कूदेगा, 2 7 14 और 2 को 18 से गुणा करेंगे 36, 2 से भी पहुंचेगा। अतः 1 या 2 छलांग, 1 की लगाए या 2 की लगाए, 1 या 2 के छलांग के आकार से वह 14 और 36 दोनों पर अवश्य पहुंचेगा। 1 या 2 छलांग लेनी है। अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 और 2 संख्याओं 14 और 36 के सार्व गुणनखंड हैं, कॉमन फैक्टर हैं। कौन, 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पे क्या हैं, 1 और 2 क्या हैं, 14 और 36 के, 14 और 36 के सार्व गुणनखंड हैं भैया। तो जो सार्व गुणनखंड होंगे वो क्या करेंगे, दोनों को
या 3 हो तो तीनों को क्या करेंगे, पूरा पूरा भाग करेंगे। इनको उभयनिष्ठ गुणनखंड रखा गया है। वे संभव छलांग के आकार जिसमें दोनों खजानों पर पहुंचा जा सके उन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड जिन पर खजाना रखा हुआ है। अब देखिए, कौन सा छलांग का आकार 15 और 30 दोनों पर पहुंच सकता है, या बहुत सारे छलांग के आकार संभव हैं, उन सभी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। कौन से छलांग का आकार? अब उसके लिए हमने अभी देखा था कि क्या देख लें, उनके सारे गुणनखंड देख लें। तो पहले तो लिख लीजिए आप 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड 15 के गुणनखंड क्या क्या बनेंगे? 1, 3, 5 और 15। यानी कि 1, 3, 5, 15 लेंगे तो आप 15 पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। फिर 30 के गुणनखंड लिख लीजिए। 30 के गुणनखंड 30 के गुणनखंड क्या बनेंगे आपके? यहाँ लिख देता हूँ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। यानी कि अगर ये गुणनखंड हैं, कोई भी इनमें से कोई भी संख्या है, तो 30 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने तो क्या करना है, 15 और 30 दोनों पर पहुंचना है। तो क्या लिखेंगे? 15 और 30 के पहले क्या लिख लेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। 15, 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसके? 15 और 30 के। वो देख लीजिए दोनों में कौन कौन सा है। तो दोनों में देखेंगे आप, 1 दोनों में है, ये रहा 1 दोनों में है। और क्या आपका 3 जो हो वो भी दोनों में है, ये रहा 3। और क्या जो दोनों के अंदर 5 है, दोनों में 5 है, दोनों में। और दोनों में क्या है? 15 है, 15 है। यानी कि इनमें से कोई भी संख्या अगर चुन ले, अगर 1 चुन लेंगे तो 15 पे भी पहुंचेंगे और 30 पर पहुंचेंगे। अगर हम जो है 3 को चुन लें तो भी 15 पर पहुंचेंगे। 3 पंजे 15, 30 पर पहुंचेंगे। 3 दाएँ 30। अगर 5 को अगर चूज कर लें तो 5 3 15, 5 6 के 30। अगर 15 को चूज कर लें तो 15 1 15 और 15 दूनी 30। तो भी हम जो है, यानी इन चारों संख्याओं से आप 15 और 30 दोनों पर पहुंच सकते हैं। नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। इस तालिका से आप क्या समझते हैं? तालिका में देखिए, कुछ को तो क्या कर रखा है? छायांकित कर रखा है। और कुछ के ऊपर क्या कर रखा है? सर्कल लगा रखा है, वृत्त खींच रखा है। इसको देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्या छायांकित बॉक्स संख्याओं के मध्य कुछ समानता है? जिनमें छायांकित, देखिए ये इनमें क्या समानता दिख रही है? अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? 3 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। इट मीन सारे क्या हैं? 3 के गुणज हैं। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या? हाँ, ये सभी 3 के गुणज हैं। जिसमें कौन कौन संख्या है आपकी? 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 और 69। यानी ये सारी संख्याएं क्या आपकी? 3 के गुणज हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या वृत्त में अंकित संख्याओं की कुछ समानता है? वृत्त वाले देखिए, 32, 52, उसके बाद 44, 64, 56, 36 नहीं, हाँ 36, यहाँ पे 36 है। फिर आपका 68 है, 48 है, 60 है, 40 है। तो अगर ये ध्यान से देखें ना, सारे के सारे 4 से भाग हो रहे हैं। 4 8 32, 13 चौके 52, 11 चौके 44, 16 चौके 64 और 14 चौके 56। ठीक है, तो सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं? 4 से भाग हो रहे हैं। 4 नियम 36 सारे हो रहे हैं। तो इनमें क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, इसका क्या लिख देंगे? दूसरे का, हाँ, ये सभी 4 के गुणज हैं। जिसमें कौन कौन सी संख्या है आपकी? 32, 36, 44, 48, 52, 56, 60, 64 और 68। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी कौन सी संख्या है जो छायांकित बॉक्स और वृत्त दोनों में है, और इन संख्याओं को क्या कहेंगे? देखिए, छायांकित बॉक्स, देखिए एक तो ये कि छायांकित भी और वृत्त भी है, छायांकित भी और वृत्त भी है। तो इसका मतलब क्या? 36, 48 और 60 ऐसी संख्याएं हैं जो छायांकित बॉक्स में भी हैं और वृत्त के अंदर भी हैं। और जो दोनों के अंदर आ रही हैं, इट मीन्स ये क्या हैं? 3 और 4 दोनों के क्या हैं? कॉमन मल्टीपल हैं, सारे गुणज हैं। छायांकित बॉक्स और वृत्त की संख्याएं 36, 48 और 60 हैं। और ये संख्या आपकी 3 और 4 की सारों गुणज हैं, कॉमन मल्टीपल हैं। बाकी ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे यहाँ से।